नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। पीएम मोदी के साथ सीएम की बैठक हुई और 2 घंटे तक मुलाकात चली। अयोध्या के विकास पर बातचीत हुई। इस दौरान तो सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी से मिलते हुए नजर आए। अयोध्या के डीएम ने इस दौरान प्रेजेंटेशन दिया और राम मंदिर निर्माण की भी रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा पीएम मोदी को सौंपी गई। तो पीएम मोदी के साथ सीएम की बैठक होती हुई नजर आई। 2 घंटे तक ये मुलाकात हुई और अयोध्या के विकास पर भी इस दौरान बातचीत हुई। कैबिनेट मंत्री ए के शर्मा इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे थे और अयोध्या के डीएम ने इस दौरान प्रेजेंटेशन को पीएम मोदी को दिखाया। तो राम मंदिर निर्माण की रिपोर्ट भी सीएम द्वारा पीएम को सौंपी गई है और पीएम मोदी के साथ सीएम की बैठक से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ 2 घंटे तक पीएम मोदी के साथ थे और इस दौरान कैबिनेट मंत्री ए के शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। बड़ी खबर, अहम जानकारी, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं एक बार फिर से तेज होती हुई और बीजेपी के संगठन के विस्तार की भी चर्चाएं काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई हैं। तो घोसी के नतीजों पर टिकी हुई है सभी के निगाहें और नतीजों के आधार पर ही दारा सिंह और ओपी राजभर का कद तय होगा और नए जिला अध्यक्षों की सूची भी जल्द जारी कर दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक जल्द विस्तार संभव है। 10 सितंबर को मंत्रिमंडल विस्तार संभव है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां संगठन का विस्तार संभव माना जा रहा है और मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं काफी ज्यादा तेज होती हुई। तो बीजेपी के संगठन के विस्तार की भी चर्चाएं पूरी तरह से तेज हो रही हैं, सुर्खियों में बनी हुई हैं और घोसी के नतीजों पर फिलहाल अभी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। नतीजों के आधार पर ही ओपी राजभर और दारा सिंह का जो कद है वो तय होगा और 10 सितंबर को मंत्रिमंडल विस्तार संभव है। और इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा जुड़ चुके हैं। तो टीएन मिश्रा, 10 सितंबर को मंत्रिमंडल विस्तार संभव माना जा रहा है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए मनीषा, ये जब कल सीएम जो पीएम से मिले थे तो उसी समय माना जा रहा है कि कहीं न कहीं जो है ये बड़ी बातों पे चर्चा हो रही है और चूंकि घोसी का चुनाव परिणाम आनेगा तो उसके बाद जो है अगर भाजपा जीतती है तो ओपी राजभर और दारा सिंह का कद इसलिए तय किया जाएगा। ओपी राजभर लगातार उनकी प्रतिष्ठा वहां दांव पे लगी थी कि राजभर वोटों का बहुत बड़ा दावा कर रहे थे, तो कितने वोट जो है भाजपा को दिला पाए हैं और दारा सिंह जीतते हैं। अगर दारा सिंह जीतते हैं तो स्वाभाविक है उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो ये सपा के लिए बहुत करारी हार होगी। अगर सपा हार जाती है तो सपा के लिए सदमा जरूर लगेगा, लेकिन भाजपा ने अपनी तैयारी पूरी कर ली। उसको पुख्ता पूरी उम्मीद है कि दारा सिंह चुनाव जीतेंगे और वो दारा सिंह को अपने मंत्रिमंडल में लाएंगी। तो ओपी राजभर अगर वहां पर वोटर दिलाने अपने सफल रहते हैं तो स्वाभाविक उनका कद तय होगा और ओपी राजभर को भी अहम जिम्मेदारी मंत्रिमंडल में मिलेगी। तो 10 सितंबर को मंत्रिमंडल विस्तार के कयास लगाए जा रहे हैं और साथ ही ये भी माना जा रहा है जो संगठन विस्तार होगा वो भी किया जाना है, क्योंकि लगातार भूपेन्द्र चौधरी भी जो है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल चुके हैं। तो ये माना जा रहा है संगठन में भी विस्तार होगा और भाजपा के जिला अध्यक्ष है उनकी सूची भी जो है, नई सूची जो है लगभग तैयार है, उसको जारी की जाएगी कि ताकि जब भाजपा चाहती है कि जो अगले साल जो चुनाव हो तो उसमें हमारे अध्यक्ष अभी से तैयारी कर लें और ज्यादा से ज्यादा वोट जो है भाजपा के पक्ष में डलवा सके। तो इस सीएम और पीएम की मुलाकात के मायने बहुत अहम हैं और ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि जो है घोसी का चुनाव परिणाम आने के बाद ही 10 तारीख को जो है मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। जी मनीषा। ठीक है टीएन मिश्रा, तो बने रहिए आप हमारे साथ, पल पल का आपसे अपडेट लेंगे। खबर पर नजर बनाए रखें और फिलहाल 10 सितंबर को मंत्रिमंडल विस्तार संभव है और बीजेपी के संगठन के विस्तार की भी चर्चाएं तेज हैं। हमारे सहयोगी ने यह भी बताया कि पीएम मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की जो मुलाकात है उसके भी काफी ज्यादा खास मायने हैं और सभी की निगाहें जो हैं वो फिलहाल घोसी उपचुनाव के नतीजों पर है। वहीं राज्यसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। इस वक्त की एक और अहम जानकारी राज्यसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई। दिनेश शर्मा का निर्विरोध जीतना तय माना जा रहा है और दिनेश शर्मा ने दाखिल किया था नामांकन। तो कल पर्चा दाखिल करने का आखिरी दिन था
और किसी दूसरी पार्टी से अभी तक फिलहाल नामांकन नहीं हुआ है, इसलिए निर्विरोध जीतना उनका तय माना जा रहा है। तो जिस दौरान नामांकन उन्होंने दर्ज कराया, सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे और डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं और दोनों ने ही उन्हें बधाई भी दी और तमाम नेताओं द्वारा डॉक्टर दिनेश शर्मा को बधाई मिलती हुई और इनका निर्विरोध जीतना तय माना जा रहा है। तो कल पर्चा दाखिल करने का आखिरी दिन था और किसी दूसरी पार्टी ने फिलहाल अभी तक नामांकन नहीं किया है, इसीलिए राज्यसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि डॉक्टर दिनेश शर्मा का निर्विरोध जीतना लगभग तय हो चुका है। दिनेश शर्मा ने कल नामांकन दाखिल किया था। इस दौरान डिप्टी सीएम सहित सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए थे उनके साथ और उन्होंने उन्हें बधाई दी और अब उनका निर्विरोध जीतना तय माना जा रहा है, क्योंकि कल नामांकन का आखिरी दिन था और अभी तक किसी भी पार्टी ने नामांकन को दाखिल नहीं कराया है। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री के घर पर शव मिलने से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां केंद्रीय मंत्री के बेटे से पूछताछ की गई और मृतक के परिवार से सपा का डेलीगेशन भी मिलेगा और सीएल वर्मा के नेतृत्व में जाएगा ये डेलीगेशन। तो ये इस वक्त की एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मंत्री के घर पर शव मिलने से जुड़ी हुई बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री के बेटे से पूछताछ की गई और मृतक के परिवार से अब सपा के डेलीगेशन को भी मुलाकात करनी है। सपा का डेलीगेशन उनके परिवार से मुलाकात करेगा और सीएल वर्मा के नेतृत्व में ये डेलीगेशन उनके घर जाएगा। तो मंत्री के घर पर शव मिलने से हड़कंप मच गया था और उसके बाद से ही ये जो मामला है काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। हाई प्रोफाइल मामला है ये और अब मृतक के परिवार से सपा का डेलीगेशन भी मिलेगा और क्योंकि मंत्री के घर पर शव मिला था, इसलिए इसके सियासी हलचल भी इस पूरे मुद्दे पर काफी ज्यादा तेज होती हुई सियासी रंग लेता जा रहा है पूरा मामला। और मंत्री के घर पर शव मिला था, उसके बाद अब केंद्रीय मंत्री के बेटे से पूछताछ की गई है। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी टीएन मिश्रा का। तो टीएन मिश्रा, मंत्री के बेटे से पूछताछ हुई है और मृतक के परिवार से अब सपा का डेलीगेशन भी मिलने जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? टीएन मिश्रा से एक बार फिर से संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल हमारा संपर्क उनसे टूट चुका है। तो मंत्री के घर पर मर्डर हुआ था और बेटे की पिस्टल से गोली चली थी। तो ये मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है और अब मंत्री के बेटे से पूछताछ भी की गई है और फिलहाल मृतक के परिजनों से सपा का डेलीगेशन मुलाकात करेगा और सीएल वर्मा के नेतृत्व में ये डेलीगेशन जाएगा। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी टीएन मिश्रा का। टीएन मिश्रा, क्या अभी आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? जी मनीषा, मिल रही है। बिल्कुल टीएन मिश्रा, तो जैसा कि मंत्री के बेटे से अब पूछताछ भी की गई है और सपा का डेलीगेशन भी मृतक के परिजनों से मुलाकात करता हुआ नजर आने वाला है, पूरा मामला किस दिशा में आगे बढ़ता हुआ? देखिए मनीषा, ये इतना हाई प्रोफाइल मर्डर है कि एक तरफ भाजपा जहां दावा करती है कि लॉ एंड ऑर्डर उसका बहुत पुख्ता है और पूरे देश में, लेकिन मंत्री के घर में एक हत्या हो जाती है तो ये बहुत बड़ी बात है। इसको लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष जो है लगातार अजय राय भी सवाल उठा चुके हैं और सपा भी सवाल उठा रही है कि जो कहीं न कहीं कुछ छिपाया जा रहा है कि मंत्री घर में जिस तरह हत्या हुई एक सुनियोजित साजिश तहत की गई है और सीसीटीवी फुटेज पे जो है अगर जो हकीकत है वो सीसीटीवी फुटेज में शामिल है तो उसको जो है पुलिस अपने अभी नहीं अख्तियार कर रही है। तो इसको लेकर के सपा का सवाल है। अब विकास किशोर से पुलिस ने कल पूछताछ की है। विकास किशोर दिल्ली चले गए थे जिस दिन मर्डर हुआ है। ये सुबह 4:30 बजे घटने, पहले कहा कि 2 बजे मर्डर हुआ है, बाद में हुआ 4:30 बजे करीब हुआ है। तो ये एक हाई प्रोफाइल मर्डर माना जा रहा है। तो पुलिस के लिए भी चुनौती है। अभी पुलिस ने 3 लोगों को जेल भेजा है, 2 को भी छोड़ दिया है। तो सपा का कहना है कि जिनको छोड़ा है वो तो ठीक है, लेकिन इसके पीछे साजिश है। ये हत्या साजिश के तहत की गई है। तो विकास किशोर को बीच में पार्टी बनाया जाना चाहिए। तो ये एक राजनीतिक पुंदा भी बन गया है और पुलिस के लिए भी है कि तुरंत इतनी जल्दी खुलासा करके फटाफट उसने जो है 12 घंटे के अंदर 3 को जेल भेज दिया। तो ये माना जा रहा है कि सपा का सवाल है कि ये मंत्री के बेटे को बचाने के लिए जो है पुलिस ने सब किया है। तो अब इन स्थितियों को लेकर के तमाम विरोधी पार्टियां सपा और कांग्रेस के अलावा भी जो मुखर हो रही हैं और आज सपा का प्रतिनिधिमंडल जाएगा, पीड़ित परिवार से मिलेगा और उसके साथ सिंपैथी व्यक्त करेगा। लेकिन जहां तक पुलिस की बात है वो कह रही है मैंने सही लोगों को खुलासा किया, उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने मर्डर किया है। तो लेकिन इसके पीछे क्या है ये अभी तक पुलिस नहीं बता पाई है और इसी को लेकर सपा सवाल उठा रही है। जी मनीषा।
ठीक है टीएन मिश्रा, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के घर पर मर्डर की ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर पुलिस प्रशासन द्वारा इस पूरे मामले में लगातार खुलासे किए जा रहे हैं और हमारे सहयोगी ने भी काफी ज्यादा जानकारी इस पर दी और फिलहाल मामला जो है वो काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। यूपी में वकीलों की हड़ताल अभी फिलहाल जारी रहने वाली है और अवध बार एसोसिएशन ने आज भी हड़ताल का ऐलान किया है। तो हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज हड़ताल का ऐलान हुआ है और अवध बार एसोसिएशन ने फिर से प्रस्ताव पारित किया। हापुड़ कांड पर कार्रवाई की मांग को लेकर लगातार अधिवक्ताओं की जो हड़ताल है वो चल रही है और आज भी ये हड़ताल जारी रहेगी। अवध बार एसोसिएशन ने आज भी हड़ताल को जारी रखने का ऐलान किया है। लगातार वो पुतला दहन करते हुए भी अपना रोष व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं और हापुड़ कांड को लेकर अधिवक्ताओं में काफी ज्यादा आक्रोश की स्थिति देखने को मिल रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन त्यागी हापुड़ से जुड़ चुके हैं। तो अमन, लगातार ये जो मामला है वो अब सुर्खियों में बना हुआ है, अधिवक्ताओं का रोष अभी भी देखने को मिल रहा है और आज भी उन्होंने हड़ताल करने का ऐलान किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 30 तारीख के बाद जो लाठीचार्ज का मामला था वो अब गरमाया हुआ है और लगातार विपक्षी पार्टी जो अधिवक्ताओं को समर्थन दे रही है और समर्थन देने के बाद ये मामला और तूल पकड़ लिया है। देखिए, लगातार यहाँ पर विपक्षी पार्टियों के जो नेता है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, वह अन्य कोई भी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी से भी है संजय सिंह जो सांसद हैं वो आए थे और अधिवक्ताओं को यहाँ पर पूर्ण समर्थन दिया था। कल यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के जो जिला थे और पूर्ण समर्थन दिया था। देखिए, लगातार विवादों में रहने के बाद जो अधिवक्ता यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज भी कलमबंद यहाँ पर कार्य जारी है। देखिए, एक चीज और बता दूं कि कल यहाँ पर जो है मुख्य सचिव और डीजीपी उत्तर प्रदेश का पुतला भी फूंका गया था और अपनी मुख्य मांगों को, केवल अधिवक्ताओं की यही मांग है कि जो हापुड़ एसपी अभिषेक वर्मा और डीएम प्रेरणा शर्मा को यहाँ से तत्काल ट्रांसफर कर दिया जाए और जो दोषी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। देखिए, मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि कल यहाँ पर अधिवक्ता जो हापुड़ नगर कोतवाली पहुंचे थे अपनी शिकायतें लेकर मुकदमा दर्ज कराने के लिए, लेकिन हापुड़ के अधिकारियों ने उन्हें ये आश्वासन दिया कि अपने उच्च अधिकारियों से बात कर उन पर जो है मुकदमा दर्ज करने की भी वो कार्रवाई करेंगे। तो लगातार विवादों में अधिवक्ता यहाँ पर जो है लाठीचार्ज जो मामला है वो सुर्खियों में बना हुआ है और अब देखने वाली बात होगी कि ये मामला कब तक शांत होता है। जी मनीषा। बिल्कुल अमन, तो इस पूरे मामले में क्या कुछ निपटारा होता है, इनकी मांगे पूरी होती हैं या नहीं होती, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर इस पूरे मामले में कोई बीच का रास्ता निकालना बेहद जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस तरह से वकील लंबे समय से हड़ताल पर चल रहे हैं, ऐसे में कामकाज काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है कोर्ट का। मनीषा, बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि मामला कोई इतना बड़ा तो था नहीं कि यदि चाहते अधिवक्ता और आला अधिकारी इसको टेबल पर बैठकर भी सुलझा सकते थे, लेकिन मामला जैसे ही विपक्षी पार्टियों के नजरों में आया तो उन्होंने तुरंत समर्थन देना शुरू कर दिया और कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी अपनी रोटियां सेकने का भी काम इसमें कर रही है। और देखिए, जो अधिकारियों से हमने बात की थी, अधिकारियों का यही कहना है कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो भी इसमें कार्रवाई होगी प्रदेश सरकार की तरफ से कार्रवाई होगी और अधिवक्ताओं का केवल यही कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो कार्य पर वापस नहीं लौटेंगे। मनीषा, बिल्कुल अमन, तो कहा जा सकता है कि सियासी रूप लेता जा रहा है पूरा मामला और सियासी हवा के चलते ही इस मामले ने इतना ज्यादा तूल पकड़ा है। बिल्कुल मनीषा, देखिए जैसे यहाँ पर आम आदमी पार्टी के सांसद जो है यहाँ पर आए थे और उनको वकीलों को पूर्ण समर्थन दिया था और लगातार समाजवादी पार्टी भी बार बार ट्वीट कर इस पर जो है रोटी सेकने का काम कर रही है और जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती, अधिवक्ताओं का कहना है कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री का पुतला भी फूकेंगे। जी मनीषा। ठीक है अमन, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हापुड़ डीएम एसपी के तबादले की मांग अधिवक्ताओं द्वारा लगातार की जा रही है और अपनी इन्हीं मांगों को लेकर अधिवक्ताओं में रोष काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है और उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के पुतले दहन की भी चेतावनी दी है। इसी बीच वाराणसी से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी वाराणसी से सामने आती हुई, जहां हरिविलास होटल में भीषण आग लगने की खबर मिल रही है
और होटल में मौजूद लोगों को बाहर निकाला गया है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई थी और हरिविलास होटल में भीषण आग लगने की एक खबर सामने आ रही है वाराणसी से, जहां होटल में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास किया गया और मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची। तो कड़ी मशक्कत के बाद आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी वाराणसी के हरविलास होटल से जुड़ी हुई, जहां पर होटल में अचानक से भीषण आग लग गई थी और उसके बाद हड़कंप मच गया। फिलहाल सुरक्षित होटल से लोगों को बाहर निकाला गया था और मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौजूद देखने को मिली। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा और होटल में मौजूद लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। ये राहत भरी खबर। और वाराणसी से हमारे साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे जुड़ चुके हैं। तो धर्मेंद्र, हरविलास होटल में अचानक से भीषण आग लगने की एक खबर मिल रही है, क्या कुछ स्पष्ट हो पाया है कि आग किन कारणों से लगी? देखिए, फिलहाल मनीषा, अगर देखा जाए तो प्रथम दृष्टया जो है होटल के कर्मचारियों की लापरवाही सबसे बड़ी सामने आई है और जो फायर ब्रिगेड के मानक हैं उसको दरकिनार करके होटलों का जो संचालन हो रहा है लगातार, इस पे प्रशासन की पैनी निगाहें नहीं जा रही हैं। जो उनकी कुकिंग फूड से लेकर तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं वो अलग तरीके की है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही है और इससे फायर सिस्टम की जो लगातार अनदेखी होटल कर रहे हैं, ये घटना को सबसे बड़ी दावत दे रहे हैं। उसी क्रम में जो होटल में आग लगी है वो कहीं न कहीं काफी दुर्भाग्यपूर्ण रही है, क्योंकि ये जो घटना हुई है होटल कर्मियों की बड़ी लापरवाही इसमें देखने को मिली है। और खैर जिला प्रशासन ने इस पर कड़ी मशक्कत करके फायर ब्रिगेड टीम ने जो है नियंत्रण पा लिया है और होटल फिलहाल जो है जितने लोग रहे उनको सुरक्षित निकाल दिया गया होटल से बाहर और प्रशासन लगातार कड़ी मशक्कत देर रात तक करता रहा। फिलहाल जो है होटल की जो क्षति हुई है वो तो आकलन करने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन फिलहाल अगर प्रथम दृष्टया देखा जाए तो वहाँ के जितने लोग थे रहने वाले जो होटल बुक करके रह रहे थे वो उनको सुरक्षित फायर टीम ने जो है निकाल लिया और उसके घंटों मशक्कत के बाद होटल में जो आग थी आग पे नियंत्रण पाया है। मनीषा, बिल्कुल धर्मेंद्र, तो होटल कर्मियों की बड़ी लापरवाही सामने निकल कर आ रही है इस पूरे मामले में। तो होटल कर्मियों पर किस तरह की कार्रवाई की अब उम्मीद? देखिए, फिलहाल में जिला प्रशासन अभी उस पर मॉनिटरिंग कर रहा है और किस तरीके की लापरवाही आई है उसकी जांच चल रही है। जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि किस तरीके की लापरवाही रही है और किन कारणों से होटल में आग लगी है। सबसे बड़ी चीज मनीषा बताना चाहूंगा कि जो होटल संचालन वाराणसी में है कहीं न कहीं जो मानक प्रशासन का है उसके अनुरूप 50% ऐसे होटल है जो मानक के बाहर है, लेकिन उसका भी संचालन नहीं देता है। जब घटना होती है तब प्रशासन एक्टिव होता है, उसके बाद होटलों का संचालन फिर से प्रारंभ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें बड़ी मिलीभगत देखी जाती है। जो टूरिज्म के होटल टूरिज्म से जुड़े लोग हैं और मानक को न मानना, मानक को दरकिनार करके होटल का संचालन करना, ये बड़ी लापरवाही है। और उसके बाद कोई घटना होती है तो जिला प्रशासन एक्टिव होता है और जांच करता है। जांच के बाद का बिल्कुल धर्मेंद्र, तो कहा जा सकता है इसमें केवल होटल कर्मियों की नहीं बल्कि जिला प्रशासन की और तमाम आला अधिकारियों की भी मिलीभगत है और लापरवाही है। तो फिलहाल धर्मेंद्र से हमारा संपर्क टूट चुका है। धर्मेंद्र से एक बार फिर से संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। और होटल में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे थे वाराणसी से, जहां हरविलास होटल में अचानक से भीषण आग लग गई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और होटल में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। होटल कर्मियों की बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि मानक के अनुरूप ये होटल नहीं चलाया जा रहा था। और फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। और इसी के साथ अब रुक कर लेते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। फिरोजाबाद में वकीलों का विरोध प्रदर्शन जारी। अधिवक्ताओं ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक का फूका पुतला। लखनऊ में आलमबाग से गोरखपुर जा रही रोडवेज बस में लगी भीषण आग। यात्रियों ने बस से कूदकर बचाई अपनी जान। बस में बैठे थे 15 यात्री।
बाराबंकी में हुआ बड़ा ट्रेन हादसा। जंक्शन के पास पटरी से उतरी मालगाड़ी। रेलवे के अधिकारियों ने मौके पर जारी किया राहत बचाव कार्य। फर्रुखाबाद में एसओजी टीम और पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ के बाद दबोचा गया 25,000 का इनामी शातिर चोर। देवरिया में रिश्तों को तार तार करने वाली वारदात आई सामने। भाई बहनों ने पिता पर जमकर चलाया लात घूंसे। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। उन्नाव में शिक्षक दिवस के मौके पर डीएम ने विधायक के साथ शिक्षकों का किया सम्मान। 40 शिक्षकों को अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर किया गया सम्मानित। सहारनपुर में शिक्षक दिवस के मौके पर 25 शिक्षकों को किया गया सम्मानित। टीचर्स डे पर आयोजित हुए थे कार्यक्रम। आगरा में पुलिस पर खनन माफियाओं ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। जंगल का सहारा लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर मौके से फरार हुए आरोपी। सहारनपुर में बाग में मिला 12 वर्षीय बच्चे का शव। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। शव को कब्जे में लेकर जांच की गई है शुरू। गाजियाबाद के कविनगर औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में लगी अचानक से भीषण आग। दमकल की 10 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए जनता टीवी।